मंकी बंदर। रोहन का देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में चयन हो गया था। घर में मानो दीपावली उतर आई थी। रिश्तेदारों के फोन, मिठाइयों के डिब्बे और बधाइयों का तांता लगा हुआ था। सब कहते बेटा बहुत होनहार है। वह सच भी था। रोहन पढ़ाई में असाधारण था, लेकिन उसकी एक और पहचान थी। वह अपने जीवन के लगभग हर छोटे बड़े काम के लिए अपनी माँ पर निर्भर था। स्कूल बैग से लेकर टिफिन तक, यूनिफॉर्म से लेकर रुमाल तक, हर चीज़ उसकी माँ मनीषा के हाथों से होकर गुजरती थी। सुबह उसे जगाना, कपड़े निकालना, टिफिन रखना, शाम को बैग खोलना, यह सब मनीषा का रोज़ का क्रम था। कभी यह ममता आदत में बदल गई और आदत निर्भरता में बदल गई। उन्हें सोए भी पता नहीं चला। अब वही रोहन घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने जा रहा था। कॉलेज जाने से पहले मनीषा शायद 100 बार पूछ चुकी थी, दवाइयाँ रख ली, चार्जर रखा, तौलिया, फाइल, दस्तावेज। रोहन हर बार मुस्कुराकर कहता, माँ सब रख लिया है, लेकिन मनीषा का मन मानता ही नहीं था। कॉलेज पहुंचने पर माता पिता ने देखा कि पूरा परिसर नए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से भरा हुआ था। मनीषा की नज़र एक महिला पर जाकर ठहर गई। वे निश्चित भाव से कभी कैंपस की तस्वीरें ले रही थी, कभी किसी से कॉलेज की जानकारी पूछ रही थी। उनकी बेटी तारा अपने नए साथियों के बीच पूरे आत्मविश्वास के साथ घुल मिल रही थी। महिला ने बेटी से बस इतना कहा, कोई परेशानी हो तो फ़ोन कर देना, मैं यही हूँ। बस, न कोई हिदायत, न 10 बार की चिंता। मनीषा से रहा नहीं गया। बहन जी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं हो रही? महिला मुस्कुराई। हो रही है, लेकिन चिंता और भरोसा दोनों साथ साथ रह सकते हैं। बातों बातों में परिचय हुआ। उनका नाम स्नेहा था। कुछ देर बाद स्नेहा हंसते हुए बोली, जानती है, मैं अपनी बेटी की मंकी बंदर हूँ। मनीषा चौंक गई। ये भी कोई बात हुई? स्नेहा ने पास के पेड़ पर खेलते बंदर की ओर इशारा किया। देखिए, बंदरिया का बच्चा अपनी माँ से खुद चिपक कर चलता है, माँ उसे उठाकर नहीं चलती। उसकी पकड़ ढीली पड़े तो माँ संभालती है, लेकिन पकड़ बच्चे को ही बनानी पड़ती है। मैंने भी तारा की परवरिश इसी तरह की है। बचपन से उसे कहा, जहाँ अटक जाओ मुझे आवाज़ देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारी जगह मैं नहीं लूँगी। मनीषा चुपचाप सुनती रही। स्नेहा आगे बोली, हमसे बहुत सी माएँ बच्चों का हर काम प्रेम में कर देती है। उन्हें लगता है कि वे उन्हें सुविधा दे रही है, जबकि धीरे धीरे हम उनका आत्मविश्वास उनसे छीन लेते हैं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, बच्चों को हमारी उपस्थिति चाहिए, हमारे परछाई नहीं। यह वाक्य मनीषा के भीतर कहीं गहरे उतर गया। उन्हें याद आने लगा, रोहन ने कभी अपना बैग तक ठीक से नहीं लगाया था, कभी अपने कपड़े नहीं समेटे थे। उन्होंने उसे पढ़ाई में आगे तो बढ़ाया, लेकिन जीवन की छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बचाए रखा। मनीषा की आंखें भीग गई। धीरे से बोली, शायद मैंने बेटे को सक्षम बनाने के बजाय सुविधाभोगी बना दिया। स्नेहा ने स्नेहा से उनका हाथ थाम लिया। गलती नहीं, यह हर माँ का स्वाभाविक प्रेम है, बस समय रहते प्रेम का रूप बदलना पड़ता है। फिर मुस्कुराकर बोली, याद रखिए, जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी की चोट सहने का साहस नहीं होता, वह कभी मंदिर की प्रतिमा नहीं बनता। मनीषा ने गहरी सांस ली। आज से मैं भी कैट मदर नहीं, मंकी मदर बनने का प्रयास करूंगी। दोनों हंस पड़ी। उधर दोनों बच्चे अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे और इधर दो माएँ अपने मातृत्व की नई परिभाषा सीख रही थी। कुछ देर बाद दोनों ने अपने अपने बच्चों को एक ही संदेश भेजा, हम यही कैंपस के गार्ड में हैं, ज़रूरत पड़े तो बस एक फ़ोन कर देना। उस दिन बच्चों ने केवल कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया था, दो माँओं ने भी अपने बच्चों के भविष्य में विश्वास करना सीख लिया था।